हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका जैन धर्म है उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं जैन धर्म पर एक वीडियो ला चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने जैन धर्म की पृष्ठभूमि, उसके इतिहास के बारे में बताया है और जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं उनके बारे में डिटेल से बताया है, यानी उनके जीवन के बारे में सारी चीजें मैंने डिटेल से उसमें बताई हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, जो महावीर स्वामी द्वारा शिक्षाएं दी गई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए अब अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जो जैन धर्म के लोग थे वो ईश्वर में मान्यता नहीं रखते थे। वो किस में मान्यता रखते थे? तो आत्मा में मान्यता रखते थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? तो ईश्वर की मान्यता नहीं है, जबकि मान्यता किसकी है? तो आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी द्वारा पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास किया करते थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, यानी कि जैन धर्म के जो लोग मानने वाले हैं वो किस में विश्वास करते हैं? तो पुनर्जन्म में और कर्मवाद में विश्वास किया करते हैं। अब पॉइंट है हमारा लिखा हुआ, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी बनते हैं कि प्रमुख जैन तीर्थंकर दे दिए जाएंगे, क्योंकि तीर्थंकर कितने हैं? तो 24 तीर्थंकर हैं। उनमें 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें कई आपको तीर्थंकर के उनके प्रतीक चिन्ह से पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका इस तरह से बनता है, एक तरफ आपको तीर्थंकर दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ आपको प्रतीक चिन्ह दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन से तीर्थंकर का कौन सा प्रतीक चिन्ह है, किस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया गया है। तो आपको या तो मिलान करने को आ जाता है या फिर आपको कूट चिन्ह दे दिए जाते हैं, उसमें आपको रखना होता है। तो चलिए जो भी इम्पोर्टेंट है उसमें बात करेंगे, क्योंकि 24 तीर्थंकरों का याद करना हमें नहीं है, हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब ऋषभ देव की बात करते हैं। ऋषभ देव आपके कैसे थे? प्रथम तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है उन्हें किस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया गया है? तो सांड से दर्शाया गया है। अजीत नाथ की बात करें तो इन्हें किस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया गया है? तो हाथी से दर्शाया गया है। और अरष्टिनेमि की बात करें तो इन्हें शंख से दर्शाया गया है। पार्श्वनाथ की बात करें तो सर्प से दर्शाया गया है। महावीर स्वामी की बात करें तो इन्हें किससे दर्शाया गया है? सिंह से दर्शाया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैन तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से कुछ तीर्थंकरों की हम बात कर रहे हैं। तो ऋषभ देव कौन से हैं? प्रथम तीर्थंकर हैं। अजीतनाथ कौन से हैं? दूसरे तीर्थंकर हैं। अरष्टिनेमि कौन से नंबर के हैं? तो 22वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर हैं? तो 23वें तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी की बात करें तो 24वें तीर्थंकर हैं। ये आपसे वास्तविक संस्थापक के रूप में आपसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, जो कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। जबकि ऋषभ देव की बात करें तो ये जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इनको सांड से दर्शाया गया है, जबकि महावीर स्वामी को सिंह से दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह से बनता है कि कौन से ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख, जिनका जिक्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋषभ देव और अरष्टिनेमि की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद से अरष्टिनेमि और ऋषभ देव की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब बात करते हैं जैन संगीतियां। जैसे बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियां हुई हैं, यानी बौद्ध सभाएं हुई हैं, वैसे ही जैन धर्म में भी कुछ संगीतियां हुई हैं। तो जैन धर्म की 2 संगीतियां आपको याद रखना है। जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है, उसको आपको नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए संगीति की बात करते हैं। वर्ष है, इस तरफ स्थल है और अध्यक्ष है। तो संगीति कितनी हुई है? 2 हुई है। उनका वर्ष क्या है? तो 300। पहली संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई है। पाटलिपुत्र एक जगह थी, वहां पर हुई है। और अध्यक्षता किसने की है? तो स्थूलभद्र ने इसकी की है। पहली संगीति की अध्यक्षता करने वाला कौन था? तो स्थूलभद्र थे। अब दूसरी संगीति की बात करते हैं। तो दूसरी संगीति 6वीं शताब्दी में हुई है। और अगर स्थल की बात करें, किस स्थल पर हुई है? तो बल्लभी कहाँ आता है? गुजरात में हुआ है। तो वहां पर इसका स्थल है। और अध्यक्ष कौन हो जाएगा?
जाएगा तो समाश्रवण हो जाएंगे। इसकी अध्यक्षता दूसरी की कौन करने वाला था, तो समाश्रवण ने करी थी। अब बात करते हैं, जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। आपने सुना होगा जैन धर्म कितने संप्रदायों में बट गया था, तो 2 संप्रदायों में बट गया था। क्योंकि जैन धर्म जब मगध में क्या हुआ, एक बार मगध में 12 साल का भीषण अकाल पड़ा। 300 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत भारी भीषण अकाल पड़ा, जिसमें महावीर स्वामी के कई शिष्य थे, आप जानते ही हैं। तो महावीर स्वामी के जो शिष्य थे उनमें से 2 आपके मुख्य कौन थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो 2 शिष्य थे सब एक साथ थे, लेकिन जब भीषण अकाल पड़ा तो भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो अपने शिष्यों को लेकर कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए, जबकि स्थूलभद्र ने जगह नहीं बदली, वो मगध में ही रहते रहे। जब भद्रबाहु क्या करते हैं, 12 साल के बाद जब वहां पर लौट कर आते हैं मगध में, तो वो क्या देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका होता है। इन दोनों में क्या होता है, मतभेद पाया जाने लगता है, इनके विचारों में मतभेद आ जाता है। और इसी तरह से जब उनके मतभेद अलग है, उन दोनों में क्या हो जाता है, तो संप्रदायों में बढ़ जाता है। उनके विचारों के आधार पर उन्हें बांट दिया जाता है, 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। चलिए अब कौन कौन से बात करते हैं, तो श्वेतांबर एक आपका संप्रदाय था जैन धर्म का, और दूसरा था दिगंबर। तो श्वेतांबर वाले कौन थे, तो वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी जो सफेद कपड़े पहनने वाले थे वो श्वेतांबर कहलाते थे। और जो दिगंबर वो थे जो नग्न रहा करते थे, जो नग्न रहा करते थे वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। इसमें कौन थे, भद्रबाहु के शिष्य के द्वारा जो चलाया गया, जो उनका संप्रदाय था वो दिगंबर कहलाया। जबकि स्थूलभद्र के शिष्य कौन थे, श्वेतांबर थे। जो श्वेतांबर लोग थे वो क्या थे, उन्होंने वक्त के साथ जो परिवर्तन आया उन्होंने बदलाव को भी अपनाया, जबकि जो दिगंबर संप्रदाय के थे उन्होंने बदलाव को नहीं अपनाया। उनके विचारों में क्या हो गया, परिवर्तन आने लगा, उन्होंने वक्त के साथ बदलाव ग्रहण किया। तो इन्होंने क्या किया, ये क्या करने लगे, महावीर को पूजने लगे। ये लोग महावीर को पूजना इन्होंने शुरू कर दिया, जबकि जैन धर्म में किसी भी ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ईश्वर को पूजा नहीं जाता था। तो इन्होंने जो था, दिगंबर के जो लोग थे उन्होंने क्या था, महावीर स्वामी को वो किस तरह से मानते थे, तो एक महान पुरुष के रूप में मानते थे, यानी उन्हें जिन के रूप में माना करते थे। जिन क्या होता है, तो जिन विजेता होता है, जो जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो वो विजेता कहलाता है, वो जिन कहलाता है। तो महावीर स्वामी को जिन कहा जाता था। तो महावीर को उन्होंने, जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो पूजा नहीं करते थे, बल्कि उन्हें वो क्या करते थे, महावीर को महान पुरुष के रूप में जाना करते थे। जबकि इन लोगों ने क्या कर दिया था, तो महावीर को ही पूजना शुरू कर दिया था। अगली बात करें तो स्त्री मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। श्वेतांबर के जो लोग थे उनके अकॉर्डिंग स्त्रियां भी मोक्ष को प्राप्त किया कर सकती थी, जबकि दिगंबर संप्रदाय में स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जैन धर्म में। तो जैन धर्म ने जो अपने आध्यात्मिक विचार लिए हैं, जो विचार लिए हैं वो लिए कहाँ से थे, तो आपको याद रखना है, सांख्य दर्शन से इन्होंने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया है। अब बात करते हैं महावीर की शिक्षाओं के बारे में। तो महावीर द्वारा कुछ शिक्षाएं दी गई हैं, जो उनके जैन धर्म को मानने वाले थे वो इन शिक्षाओं को मानते हैं। ठीक है, तो इनके जो शिक्षाएं हैं वो क्या है, इन्होंने बताया कि संसार क्या है, दुखमय है, संसार दुखों से भरा हुआ है, और उस दुख का कारण क्या है, तो उसका दुख का कारण कर्म फल है। यानी आपके दुखों का कारण कौन है, तो उसका कर्म फल है। अब उस दुख से छुटकारा पाने के लिए, उस दुख से मुक्ति का रास्ता उन्होंने बताया है कि उन दुखों से मुक्ति के लिए उन्होंने त्रिरत्न बताए हैं, जो जैन धर्म के त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है। कौन कौन से हो जाएंगे, तो सम्यक दर्शन हो जाएंगे, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक आचरण हो जाएगा। सम्यक दर्शन से तात्पर्य सत्य में विश्वास करना, जबकि सत्य ज्ञान, सम्यक ज्ञान से अर्थ है आपका वास्तविक ज्ञान से बात की गई है। सम्यक आचरण की बात करें तो आचरण यानी कि दुख और सुख में एक ही तरह का आचरण रहना चाहिए, तो वो उसके बारे में बताया है। तो उन जो दर्शन त्रिरत्नों को मानने के लिए उन्होंने 5 महाव्रत बताए। महाव्रत कौन से थे, तो 5 महाव्रत में से अगर देखें तो 5 महाव्रत कौन कौन से बताए थे, सत्य,
अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो 5 आपके ये महाव्रत बताए गए हैं। ये मैंने उस वीडियो में डिटेल से बताया है, यहाँ पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो 5 महाव्रतों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको दिया गया है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है? तो सबसे महत्वपूर्ण आपका अहिंसा है, को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। महावीर में जो 5वां महाव्रत था, 5वां महाव्रत अभी मैंने कौन सा बताया? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य को जोड़ने वाला कौन था? महावीर स्वामी थे, जिन्होंने 5वां महाव्रत को जोड़ा था। जबकि 4 महाव्रत, जो 4 शिक्षाएं थी, वो किसके द्वारा दी गई थी? वो पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी। तो 5वां महाव्रत जोड़ने वाला वो कौन सा है? तो महावीर स्वामी है। 5वां कौन सा है? तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्यादवाद। आपसे पूछा जाता है स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध कौन से धर्म से संबंधित है? तो वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और अब आपसे कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे जैन धर्म को मानने वाले कौन से महान शासक रहे हैं? कौन कौन से शासक हैं जो जैन धर्म को मानने वाले थे? उनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कौन कौन मानने वाले थे। तो उदयन जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य, जो जैन धर्म को, उसने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। और राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष जैन धर्म को मानने वाले थे। कलिंग नरेश खारवेल, ये किसको मानते थे? तो जैन धर्म को मानने वाले थे। अब बात करते हैं, तो महावीर स्वामी ने अपने कुछ शिष्य थे, उन शिष्यों को क्या कहा है? तो 11 गणधरों में बांटा है और अपने शिष्यों को गणधर कहकर पुकारा उन्होंने। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा जाता है कि जैन साहित्य से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैन साहित्य में जो इम्पोर्टेंट है उस पर बात करते हैं। तो भद्रबाहु ने एक पुस्तक लिखी है कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र लिखने वाला कौन है? भद्रबाहु। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कौन है ये? भद्रबाहु ये वो है जो महावीर स्वामी के क्या थे? शिष्य थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बात कही गई है? तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में इसमें बात की गई है। अंग कितने हैं? तो अंग जिस तरह से वेद है उसी तरह से अंग है जो जैन साहित्य में है। तो अंगों की संख्या कितनी है? तो 12 है। इसमें क्या बताया गया है? तो जैन सिद्धांतों का इसमें उल्लेख किया गया है। चलिए अब बात करते हैं उपांग। तो उपांग की संख्या कितनी है? तो 12 है। इसमें क्या किया गया है? अंगों की व्याख्या की गई है। जैसे वेदों को समझने के लिए वेदांग लिखे गए, उसी तरह अंग को समझने के लिए उपांग लिखे गए। अब बात करते हैं तो प्रकीर्ण की। प्रकीर्ण की संख्या कितनी है? तो 10 है। इसमें क्या है? ग्रंथों का परिशिष्ट किया गया है, यानी इसमें समझने के लिए ग्रंथों का परिशिष्ट किया गया है। ठीक है, चलिए इसमें विश्लेषण एक तरीके से किया गया है। अब बात करते हैं भगवती सूत्र की। तो भगवती सूत्र जो है महावीर स्वामी और जैन मुनियों का, इसमें जीवन के बारे में हमें भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। मथुरा शैली के बारे में बात करें तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि मथुरा शैली में का संबंध कौन से धर्म से संबंधित है? मथुरा शैली किस धर्म से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपके जैन धर्म से संबंधित है। अब आपसे पूछा जाता है कि माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा का मंदिर है, वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो माउंट आबू का जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर से संबंधित है, यानी जैन से संबंधित है, जैन धर्म से उसमें संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं खजुराहो के जैन मंदिर का। तो खजुराहो के जो जैन मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाए गए हैं? तो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं। और खजुराहो में कौन से धर्म के मंदिर भी मिलते हैं? तो जैन धर्म से संबंधित भी मंदिर मिलते हैं, जो किसके द्वारा बनवाया गया है? चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया है। तो दोस्तों 2 मिनट में हम इसका क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने पहली चीज पढ़ी थी, इसमें इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा कथन सत्य है, जैन धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन कैसा है, असत्य है। तो कौन कौन से इस तरह से, तो जैन धर्म के ईश्वर में मान्यता रखते थे, तो वो ईश्वर में मान्यता नहीं रखते थे, यानी कि गलत है। जैन धर्म के आत्मा की मान्यता है, तो ये सत्य कथन हो जाएगा। इस तरह से महावीर पुनर्जन्म और पुनर्कर्मवाद में यकीन किया करते थे, यानी जैन धर्म के जो लोग थे वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में यकीन किया करते थे। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।